पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चंस तुमको बोला था करने के लिए। तो आज हम इसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं। डाउट नहीं भी है तो एक बार दोबारा देख लो, 15 मिनट तो लगना है। 11 क्वेश्चन है, 11 मिनट। पहला क्वेश्चन था हमारा, 4 > x < 36, ये लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि x एक वेरिएबल है जो कि 4 या 4 से बड़ा होगा और 36 या 36 से छोटा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ते हैं कि x > 4 एंड < 36, बीच में एंड है। 4 से लेकर 36 के बीच में वैल्यू होगी और 4 और 36 को पकड़कर। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। इनइक्वलिटी का फॉर्म था ये, इंटरवल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो 4 और 36 लिखा हुआ है उसे कॉमा लगा के ऐसे लिख दिया, एप्सिलॉन का साइन यहाँ पे दे दिया, एक जो वेरिएबल था उसे यहाँ दिखा दिया। अब ये एक x एक ऐसा वेरिएबल है जो 4 से लेकर 36 के बीच का जो सेट है उसका एक एलिमेंट है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 से 36 तक हो सकती है। और यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, x एक एलिमेंट है राइट हैंड साइड वाले सेट का। अब वो सेट कैसा है? वो सेट 4 से 36 के बीच के सारे रियल नंबर है, 4 को इंक्लूड करके और 36 को भी इंक्लूड करके। ये हमारा जो फॉर्म हो गया, इंटरवल वाला फॉर्म हो गया। x बिलोंग्स टू क्लोज 4 कॉमा क्लोज 36। x बिलोंग्स टू 4 से 36, 4 को भी पकड़ के 36 को भी पकड़ के। ओके। अब तीसरा फॉर्म है नंबर लाइन वाला फॉर्म। उसमें भी कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे बिना क्वेश्चन पढ़े। -∞ से +∞ तक की नंबर लाइन बनेगी। बीच में कहीं पे 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है। जो जो दिए हुए हैं बस उसी को लिखना है। 4 यहाँ कहीं पे लिख दिया और 36 यहाँ कहीं पे लिख दिया। अब किसी के पेट में दर्द ना हो कि सर बीच में तो 0 होता है, 4 इधर कैसे लिख दिया आपने, यहाँ तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए था। उससे मतलब नहीं है, कहीं भी लिख दो, बस ये सिंबॉलिक है। अब 4 से 36 तक के सारे रियल नंबर्स, तो वो हम ऐसे दिखाएंगे। अब 4 को पकड़कर है, क्यों? ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, या देख लो यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन भी है। तो पकड़ने को हम डायग्राम में दिखाते हैं सॉलिड डॉट्स, तो दोनों तरफ पकड़ना है। अब क्या हुआ कि 4 से 36 तक की सारी वैल्यूज ये ले लेगा। बुक्स में जो है बिल्कुल इसके ऊपर भी बना के दिखाता है कभी कभी, बिल्कुल ऐसे। तो हम वैसे नहीं बनाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। पाई इज लेस देन x इज लेस देन पाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू पाई और पाई स्क्वायर के बीच में है, पाई को भी छोड़कर और पाई स्क्वायर को भी छोड़कर। पाई और पाई स्क्वायर दोनों इरेशनल नंबर है, हमें मालूम है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है। हमें बाकी दो फॉर्म्स लाने होंगे। बाकी दो फॉर्म्स कौन कौन से बचे? एक इंटरवल वाला फॉर्म और एक नंबर लाइन वाला फॉर्म। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? ये जो बीच में वेरिएबल होता है इसे बाई तरफ लिखते हैं, एप्सिलॉन का साइन देते हैं, बिलोंग्स टू, यहाँ पे राइट साइड में एक सेट आएगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में पाई लिखेंगे और राइट हैंड साइड में पाई स्क्वायर लिखेंगे। अब ब्रैकेट्स कौन सा देना है? ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं? चार तरह की ना पॉसिबिलिटी है हमारी, या तो दोनों ओपन होगा, या तो पहला ओपन दूसरा क्लोज, या तो पहला क्लोज दूसरा ओपन, या तो दोनों क्लोज। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, वो डिसाइड करता है ये इनइक्वालिटी कि x इज ग्रेटर देन पाई है, तो ये ऐसे लगेगा, है ना। अब कोई इसको ऐसे ना लगा देना, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि पकड़ कर है ना ये वाला ब्रैकेट, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ छोड़ के है। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाते हैं, यानी कि जो पकड़ने वाला ब्रैकेट था ना उसका मुंह घुमा दिया उल्टे तरफ, तो अब पकड़ेगा कैसे जब मुंह उधर घूम गया है? तो है ना, ये लगभग एक तरह का, ये समझ रहे हो ना, ये एक हाथ टाइप का है ना पकड़ने वाला। तो पकड़ने वाली चीज उल्टे तरफ कर देता है, तो ये भी ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बस वो बताना था इसीलिए बता दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, बट हम ये वाला यूज करेंगे। पिछली क्लास में मैंने जानबूझ के ये चीजें नहीं बताई थी कि इसका ये फॉर्म भी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। अभी मैंने बता दिया कि देखो किसी चीज को पकड़ने के लिए ये ऐसा चाहिए ना, यहाँ पे कुछ होगा तभी ना पकड़ेगा। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो पीठ के ऊपर रखा गया तो पकड़ेगा कैसे? तो ये भी एक तरीका है। ओके, तो ये इंटरवल्स के फॉर्म में हमने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्म है हमारा प्यारा सा, और बड़े बड़े क्वेश्चन हम इसी से बनाएंगे, नंबर लाइन से। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना जरूरी है। पाई कहाँ पे होगा? बाई तरफ होगा। पाई स्क्वायर कहाँ पे होगा? राइट हैंड साइड में होगा, जाहिर सी बात है।
3.14 के बराबर होगा, ये कम से कम 10 के बराबर होगा आसपास। तो अब देख लेते हैं, फिर यहां से यहां तक की लाइन बना दिया। क्यों? क्योंकि पाई कॉमा पाई स्क्वायर, और उस दोनों तरफ मैंने वॉइड बना दिया। इससे क्या पता चलेगा कि पाई से लेके पाई स्क्वायर तक की सारी वैल्यू एक्सक्लूडिंग पाई एंड पाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू पाई यहाँ पे नहीं है, और x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर भी नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, माइनस पाई स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 17, ये क्वेश्चन है। अब ये क्या दिया हुआ है हमें? ये फिर हमें इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस पाई एंड x मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 17, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। मतलब एक के साथ दोनों काम होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। अब इसको हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, तो वही काम किया, रटा रटा है। x लिखा, एप्सिलॉन लगाया, माइनस पाई लिखा और 17 लिखा। माइनस पाई को छोड़कर 17 को पकड़कर। क्यों? क्योंकि माइनस पाई पे इक्वल टू नहीं है, 17 पे इक्वल टू है। 17 राइट हैंड साइड में है, तो इसको पकड़ने के लिए इसका चेहरा इधर होना चाहिए, है ना। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 17, 17 को पकड़कर पाई को छोड़े। दोनों फॉर्म सही है, लेकिन हम इस तरह से लिखेंगे, नंबर लाइन फॉर्मेट। ये इतने क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि बिल्कुल हाथ बैठ जाए, जल्दी जल्दी कर सको ये सब काम। इसमें अगर 2-3 मिनट सोच लिया तो क्वेश्चन तो निकल गया ना हाथ से। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे हम, उतना बेहतर रहेगा। माइनस पाई लेफ्ट हैंड साइड में, 17 राइट हैंड साइड में। कोई गधा ही होगा जो 17 को लेफ्ट हैंड साइड लिखे और माइनस पाई को राइट हैंड साइड लिखे। ये रियल नंबर की नंबर लाइन है, जाहिर सी बात है। ये भी रियल नंबर ही बता रहा है। अगर रियल नंबर नहीं बोलना होता उसे ना, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखता, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये सब बोलता। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे पाई से लेके 17 तक ऊपर, और 17 को पकड़कर यानी सॉलिड डॉट, और माइनस पाई को छोड़कर यानी वॉइड डॉट। इससे देखो क्या हमें समझ में आया, माइनस पाई से 17 तक का एक ये सेट है जिसमें माइनस पाई को छोड़कर है, 17 को पकड़कर है। ये सेट हमने यहाँ पे दिखा दिया इस लाइन से। इसमें x कहीं नहीं आया, इसमें x कहीं लिखा हुआ नहीं है। x मुझे बताना पड़ेगा अलग से कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 17, तो ये नंबर लाइन पे हम बता ही नहीं सकते। बहुत से बहुत तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे तुम सेट का नाम लिख सकते थे, जैसे कैपिटल ए अगर इस सेट का नाम होता तो लिख सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो क्यों लिखे? एक्स नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, ये एक्स नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये एक सेट है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं, जो एक कंटिन्यूअस सेट है या इंटरवल है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 17 एंड लेस देन पाई। अब माइनस 17 से बड़ा और पाई से छोटा, लेकिन माइनस 17 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 17 एंड साइमल्टेनियसली x मस्ट बी लेस देन पाई। नंबर लाइन देखो, इससे देख के कैसे बनाते हैं। माइनस 17 छोटा वाला इधर लिख दिया और पाई इधर लिख दिया। ओके, यहां से यहां तक हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अब तुम देखो 17 पे इक्वालिटी है तो सॉलिड डॉट, और पाई पे इक्वालिटी नहीं है यानी कि व्हाइट डॉट। हो गया क्लियर? तो हमने कैसे बनाया ये कि माइनस 17 पे इक्वल टू यहाँ पे देख लिया इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी, और यहाँ से पाई पे देख लिया कि इक्वल टू नहीं था, तो यहाँ से भी हमने बना दिया। मैं सिर्फ ये नंबर लाइन को देख के अगर मुझे लिखना है इंटरवल, तो मैं कैसे लिखूंगा? अब ये किसका हमने बनाया है? एक्स वेरिएबल का बनाया है। तो एक्स एक वेरिएबल है जो कि एक सेट को बिलोंग करता है। वो सेट क्या है? माइनस 17 से लेके पाई तक। ठीक है, ब्रैकेट कैसा लगेगा? पाई और माइनस 17 के ऊपर देख लिया डॉट्स किस तरह के हैं, तो इसको पकड़कर इसको छोड़कर। इसको लिखने का एक और तरीका था कि माइनस 17 को ऐसे पकड़ लिया और पाई को ऐसे छोड़ दिया, ये भी तरीका है।